हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज। एनएससी ग्लिच के बारे में मैं कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि उसके बारे में आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है। जस्ट लोगों की अभी भी एक क्वेरी है कि उनका एक्चुअल प्रॉफिट लॉस कितना है। बहुत सारे लोगों का ट्रेड बीएससी पे स्क्वायर ऑफ हो, बाद में मार्केट ओपन होने के बाद फिर टर्मिनल में प्राइजेस फ्लक्चुएट हो रहे थे, उनका एमटीएम चेंज हो रहा था। तो आपका प्रॉफिट लॉस कितना है मैं आपको दो एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, तो आप भी अपने अकाउंट में जाके फिर अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। जब मार्केट बंद हुआ लगभग 11:30 बजे से पहले, तो उस समय आपके दो टाइप के ट्रेड हो सकते हैं, या तो शॉर्ट पोजीशन या बाय पोजीशन। तो यहाँ सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं शॉर्ट पोजीशन का। तो यहाँ ओरिजिनल ट्रेड था जब मार्केट बंद हुआ 11:30 बजे, वो था LNT शॉर्ट एट द रेट ऑफ 1514। तो ये आप इनका ओरिजिनल शॉर्ट पोजीशन था और क्वांटिटी थी 450। तो मार्केट बंद हुआ, बाद में 3 बजे के बाद आसपास ब्रोकर्स ने डिसाइड किया कि अगर एनएससी से कुछ नोटिफिकेशन नहीं आता है तो सेम ट्रेड हम बीएससी पे स्क्वायर ऑफ करेंगे। मतलब क्या करेंगे, यहाँ शॉर्ट पोजीशन है तो उनको बीएससी पे जाके बाय करना पड़ेगा। तो 3:10 फिर ब्रोकर्स ने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना चालू कर दिया। तो बीएससी पे उन्होंने फिर उसका कॉन्ट्रा पोजीशन बनाया, मतलब उतनी क्वांटिटी बाय कर दी। तो हुआ ऐसा कि अचानक 3:10 पे बीएससी पे वॉल्यूम बढ़ गया, तो प्राइस फ्लक्चुएशन होने लगे। तो प्राइस कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा हुआ। तो कुछ लोगों को ऊपर के लेवल पे स्कोर ऑफ हुआ ट्रेड, कुछ लोगों का ट्रेड नीचे के लेवल पे स्कोर ऑफ हुआ। तो यह जो मेरे सामने एग्जाम्पल है जिसका ये स्नैपशॉट है, उनको 1490 का प्राइस मिला। तो उनके लिए तो क्या हुआ कि अच्छी बात हो गई कि उनका शॉर्ट ऊपर के लेवल पे था और बाय की प्राइस नीचे की लेवल पे मिल गए। तो एक्चुअल प्रॉफिट लॉस फिर इनका कितना हुआ, 1514 माइनस 1490 मल्टीप्लाइड बाय 450। तो उनका 10,000 का प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड में। बाद में मार्केट फिर 3:45 ओपन हुआ, देन प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ। यहाँ लोगों को लगा कि मेरा ट्रेड ओपन है, लोगों ने दोनों ट्रेड एग्जिट करने की कोशिश की, बट उस समय ये ट्रेड क्लोज हो चुका था। उस समय जो भी प्राइस के फ्लक्चुएशंस थे वो डमी थे, एक्चुअल आपका ट्रेड बुक हो चुका था। और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इनका प्रॉफिट हुआ 10,000 का। तो आपको क्या करना है कि आपका ओरिजिनल ट्रेड अगर शॉर्ट है तो वो प्राइस ले लो जो आपकी एंट्री की प्राइस थी, और आपको स्क्वायर ऑफ की प्राइस जो बीएससी पे है एवरेज प्राइस वो ले लो। उसका जो डिफरेंस रहेगा वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर आपके शॉर्ट लेवल के से नीचे स्क्वायर ऑफ हुआ है तो वो आपको प्रॉफिट होगा, अगर ऊपर की लेवल पे स्क्वायर ऑफ हुआ है तो लॉस होगा। यहाँ क्या दिख रहा है वो बिल्कुल इग्नोर करिए। और जो ट्रेड एक्चुअल में मतलब 11:30 के पहले क्लोज हो चुके थे वो तो आपका प्रॉफिट या लॉस ऑलरेडी बुक हो चुका है, तो वो इसमें ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट जो ट्रेड्स ओपन थे आप इस हिसाब से अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से मैं क्विकली बताता हूँ। शॉर्ट पोजीशन के लिए जो प्राइस थी वो 1514 की थी, इनका ट्रेड लोअर लेवल पे क्लोज हुआ, तो जस्ट ये दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी आपका एक्चुअल प्रॉफिट लॉस है। एक बाय का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ एसएससी का बाय का एग्जांपल है आपके सामने। तो यहाँ 100 क्वांटिटी बाय थी एसएससी की 1730.5 की लेवल पे। ये भी एनएससी पे ट्रेड था। 3:10 पर ये भी ट्रेड ब्रोकर ने स्क्वायर ऑफ किया बीएससी पे। उस समय इनको भी लोअर साइड में प्राइस मिला 1711.25 का। तो इनका प्राइस, इनका ट्रेड लोअर साइड में बेचा गया क्योंकि उस समय वो भाव चल रहा था। तो मल्टीप्लाइड बाय 100 क्वांटिटी, फिर जो डिफरेंस आया वो उनका लॉस हुआ 1925 का। तो लोगों का अब यहाँ थोड़ा सा लकीली कुछ लोगों को ऊपर के प्राइस मिले, कुछ लोगों को नीचे के प्राइस मिले, क्योंकि वो जस्ट 5-10 मिनट का विंडो था जिसमें बीएससी का वॉल्यूम अचानक से बढ़ चुका था। तो कुछ लोगों को लकीली प्रॉफिट भी हुआ और कुछ लोगों को अनफॉर्चुनेटली लॉस भी हुआ। तो आप अपने अकाउंट में जाइए, अगर आपका बाय का ट्रेड है तो ये दोनों प्राइस के बीच का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी करो, आपका एक्चुअल प्रॉफिट लॉस आपको मिलेगा। बाद में मार्केट ओपन होने के बाद जो भी फ्लक्चुएशन यहाँ दिख रहा है वो आपको इग्नोर करना है, क्योंकि आपका ट्रेड ऑलरेडी क्लोज हो चुका था। जिनके अकाउंट में बीएससी का बिल्कुल नाम भी नहीं है, जो कुछ दिखना है, मतलब जिनका ट्रेड क्लोज नहीं हुआ था, उन्होंने शायद मार्केट ओपन होने के बाद, मतलब 3:45 के बाद स्क्वायर ऑफ किया होगा, तो उनके लिए तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको एक्चुअल प्रॉफिट लॉस दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप जाके अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जस्ट बीएससी एंड एनएससी के प्राइस का डिफरेंस लेना है और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।